स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड कॉलम इन अ यूट्यूब इज। देखो, अगर हम एक सपोज करो कि यूट्यूब पहले बना लेते हैं। ये यूट्यूब है, ठीक है। अब इस यूट्यूब में पानी भर देते हैं दोनों तरफ। पानी या कोई भी लिक्विड ले लो। मान लो उस लिक्विड का डेंसिटी है रो, और हमने इसमें भर दिया, दोनों तरफ लेवल बराबर है, तो इक्विलिब्रियम में है ये। अगर हम एक तरफ कॉम्प्रेस कर दें, कितना, एक्स कॉम्प्रेस कर दें, तो एक्स के कॉम्प्रेस होने से इधर खाली हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगा, और यही जगह इधर ऊपर भर जाएगा। तो ये एक्स और ऊपर उठ जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स, एक तरफ 2x ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पहले एक्चुअल में पानी इस लेवल तक था, लेकिन इसके एक्स नीचे जाने से ये तो एक्स होगा ही, और एक्स ऊपर उठ जाएगा, तो इधर में हमको ज्यादा पानी मिल गया इतना। ये जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा हो गया इधर। पहले क्या था, यहाँ तक बराबर था, यहाँ तक ठीक। अब ये खाली हो गया, इतना पार्ट, इतना पार्ट खाली हो गया। तो इधर में कितना ज्यादा हो गया, एक तो ये एक्स, और एक्स और उठा खाली होने की वजह से, तो 2x पार्ट इधर, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा पानी इसमें आ चुका है। और ये ज्यादा पानी क्या करेगा, अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करेगा, नेट फोर्स क्रिएट करेगा, और ऐसे धक्का मारेगा ऊपर जाने के लिए इसको। तो फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये इधर जाएगा ऊपर, फिर ये ऊपर जाएगा, इस तरह से ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन होना चालू हो जाएगा, समझ गए। पानी ये नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर ये ज्यादा फोर्स हो गया इस तरफ एलएचएस में, तो अब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो इसका हमको टाइम पीरियड निकालना है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन मेरा यही है, ठीक है। सो लेट्स सी। देखो, नेट फोर्स इज ड्यू टू द वेट ऑफ द अनबैलेंस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द अनबैलेंस्ड लिक्विड, यही है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा वेट ऑफ द अनबैलेंस्ड लिक्विड, मान लो एम जी। एम क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एरिया, ए इंटू हाइट, कितना है यहाँ पे 2x। मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ए ले रहे हैं, तो एरिया इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम पता चल जाएगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब हम लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रो ए 2x इंटू जी। अब ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स है, एक तरह से पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है, तो इस वजह से जो भी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट होगा, इस वजह से माइनस लिख रहे हैं। तो फोर्स नेट क्या हो गया, एम ए इक्वल्स टू, ये एम अलग है भाई, ये तो एम तो मास ऑफ द लिक्विड था, ये जो एम है, ये तुम्हारा कौन सा मास है, पूरा जिसका एक्सेलरेशन होगा। ये मास तुम्हारा किसका था, जो अनबैलेंस्ड लिक्विड का पोर्शन था उसका मास था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मास हम लिख रहे हैं ना, दिस इज द कंप्लीट मास ऑफ द लिक्विड जिसका एक्सेलरेशन हो रहा है। ये वो है जिसका एक्सेलरेशन हो रहा है। आई बात समझ में, अंतर है, तो इसको हम कैपिटल एम लिख देते हैं। तो एम ए इक्वल्स टू, क्योंकि एक्सेलरेशन तो पूरा लिक्विड का होगा ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, इसीलिए मास इंटू एक्सेलरेशन में उसका मास लेना पड़ेगा। नाउ माइनस ये आ जाएगा 2 ρ a g इंटू एक्स। अब इसके आगे चलो, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा -2 ρ a g अपॉन कैपिटल M इंटू एक्स। अब कैपिटल M का वैल्यू यहाँ रखो। देखो, सपोज करो कि हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लेंथ है, जितना में पानी है वो L है, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू एरिया इंटू लेंथ, टोटल वॉल्यूम मिल गया कि हाँ इतना पानी है इसमें, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा L लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। और हाँ, 1 मिनट, और इधर भी L लेंथ था, पहले दोनों तरफ पहले क्या था, बैलेंस था।
तो पहले के सिचुएशन के हिसाब से तुमको कंपेयर कराते, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहले के सिचुएशन में ये यूट्यूब था, इस तरह से था ना, ऐसे यूट्यूब। तो ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट था, सपोज करो एल था, और ये जो पार्ट था ये भी एल था। इसको नेग्लिजिबल मान रहे, ठीक ना। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा पानी का, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, एक तरफ का इंटू टू। तो हमको यहाँ पर वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, रख देते हैं इस वैल्यू को। कितना है, रो ए एल इंटू टू, ये आ गया मास, और एक्स यहाँ पे पहले से था। ए एल, ए यहाँ से कट जाएगा, रो कट जाएगा, टू कट जाएगा। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू आ जाएगा -g/l इंटू एक्स, और इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे ए इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ गया g/l, या ऐसा कह लो ओमेगा यहाँ पे आ गया √g/l, और टाइम पीरियड पूछा था तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई √l/g हो जाएगा। 2 पाई/ओमेगा टाइम पीरियड होता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी, इसमें कोई डेंसिटी का टर्म नहीं है, लेंथ है, ग्रेविटी है, 2 पाई है। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप ये समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।